ठीक है, आज है आर्टिकल 16 की बारी। ठीक है, आर्टिकल 15 हो चुका है। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन यानी कि जो सर्विसेज है, पब्लिक सर्विस जॉब्स है, नौकरी है, मतलब एक तरह से कहा जाए लोकल में नौकरी जो होती है लोक नियोजन वाली, उसमें अवसर की समता मतलब सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। अगर सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिर वही हिसाब हो जाएगा। 14 में क्या था? आर्टिकल 14 में दो तरह की बराबरी होती है। ठीक है, एक कानून के बराबर सामने सब बराबर है, और कानून के संरक्षण की। ठीक है, तो फिर अनुच्छेद 16 में क्या लिखा गया है? राज्य के अधीन, राज्य के अधीन समझ रहे हो? राज्य कौन सा राज्य हो गया? याद है ना? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो राज्य के अधीन कोई भी पद अगर है, उस पर नियोजन अगर मतलब उस पर अगर नौकरी, उस पर नौकरी निकली है, उस पर हायरिंग हो रही है, तो वैसे विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, या केवल किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास ठीक है, के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार और कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इन आधार पर किसी भी राज्य के किसी भी रोजगार या कार्यालय के लिए अयोग्य मतलब राज्य अगर कोई मान लीजिए एलआईसी है, एलआईसी अगर कोई हायरिंग कर रही है, जो नौकरी दे रही है एलआईसी, तो इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अगर हम संविधान यहाँ से खोलें, संविधान में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, संविधान में क्या लिखा हुआ है? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी समता होगी, पहला में है। दूसरे में क्या है? यहाँ पे देखो इसमें क्या कर रखा है, एक और दो अलग अलग नहीं किया गया, एक ये है, दो ये है यहाँ, लेकिन संविधान में क्या आपको साफ पता लग जाएगा। 16(1) में क्या है कि राज्य सबके लिए समान अवसर देगा। ठीक है, फिर दूसरे में क्या है? राज्य के अधीन अगर कोई पद होता है उस पर भेदभाव नहीं होगा। पहले में है अवसर की समता होगी, दूसरे में है कि विभेद नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास, या इनमें से किसी आधार पे। तो देखो यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो इसे याद रखना खाली। 15वें में क्या था? 15वें में था धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ठीक है, यहाँ पे क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास। निवास जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, उद्भव भी है इसमें। उद्भव मतलब ओरिजिन ही हो गया, निवास जैसे ही हो गया एक तरह से, लेकिन यहाँ पे निवास जो है वो एक्स्ट्रा दे रखा है। वो 15 में आपको अगर जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर है, तो 15 में शिक्षा के क्षेत्र पर निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ 16 में निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई नौकरी निकलती है तो निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान के भेद आधार पर तो कहीं नहीं कर सकते भेदभाव। ठीक है, अगर बिहार में पैदा हुआ है कोई और केरला में रह रहा है, उसका निवास केरला में है, निवास स्थान केरला बन चुका है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जन्म के आधार पर तो कहीं भेदभाव नहीं होगा इंडिया में लेकिन निवास के आधार पर यहाँ भेदभाव हो सकता है। तो इस आधार पर किसी को अपात्र नहीं घोषित किया जाएगा, नहीं आप नहीं लग, ये नौकरी आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। ठीक है, उसके बाद क्या है? इस अनुच्छेद में, इस अनुच्छेद की कोई बात मतलब इस अनुच्छेद में जो भी लिखा गया है, कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने के लिए निवारित नहीं करेगी। अब देखो यहाँ संसद लिखा हुआ है ना, ऊपर हमने क्या देखा था इसके 3 में? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को निवारित नहीं कर रही थी। मतलब 15 में अगर कोई
स्त्री या बालक के लिए कोई विशेष कानून बनाना है या पिछड़ी जाति के लिए कोई विशेष कानून बनाना है तो राज्य बना सकता था। ठीक है, राज्य अपने आप बना सकता, राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती थी अपने आप, या कोई एलआईसी जो भी है, जो भी इस चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र है, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी है, सरकारी सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो एक तरह से वो क्या हो गया, वो राज्य हो गया। ठीक है, तो क्या वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से स्त्री और बालकों के लिए कोई विशेष प्रावधान बना सकता है। लेकिन 16वें में क्या है, जब नौकरी की बात आएगी तो वो अधिकार राज्य को नहीं है, वो अधिकार संसद को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है इसमें कि संसद को ही क्यों पावर है इतनी। ठीक है, तो इस संसद को पावर है सिर्फ, अगर जैसे झारखंड में मान लीजिए, झारखंड में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जो है, झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर वो चाहती है कि हमारे स्टेट के अंदर ग्रुप डी नौकरियां जो भी हैं वो सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिले। अगर स्टेट झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे स्टेट में ग्रुप डी नौकरियां जितनी भी है वो झारखंड को मिले, तो ये झारखंड नहीं कर सकती फैसला, ये फैसला संसद करेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर झारखंड सरकार ये चाहती है कि स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ये कॉलेजेस हैं, उसमें झारखंड के बच्चों को 70% एडमिशन मिले, बाकी 30% सीटें किसी और को दे, या 80% कर दो, तो वो कर सकती है वहाँ की राज्य सरकार। लेकिन नौकरियों के मामले में नहीं कर सकती राज्य सरकार। ठीक है, नौकरियों के मामले में अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। और यही दोनों, बस यही डिफरेंस है 16 और 15 के अंदर, यही एक डिफरेंस है कि जो अधिकार है, विशेष अधिकार देने का जो अधिकार है, विशेषाधिकार का जो अधिकार है, 15 में किसके पास है, राज्य के पास है, और 16 में किसके पास है, संसद के पास है। बस इसे याद रखना। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार बच्चे इसको, जैसे क्वेश्चन आ जाएगा झारखंड करना चाहते तो कौन देगा, तो क्या लिखा हुआ, इस अनुच्छेद में कोई बात संसद को ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब रोकेगी नहीं, जो जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य क्षेत्र राज्य की मतलब कोई भी विशेष प्रावधान बनाने से नहीं मना कर रोक सकती। ठीक है, किसी वर्ग या वर्गों के लिए, यहाँ पे स्त्री और बालक अलग से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे किसी भी वर्ग। ठीक है, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे पिछड़ी जाति हो या वर्ग हो, जो भी हो। ठीक है, उसे भेदभाव मतलब वो कर सकते। जैसे आंध्रा में क्या है, आंध्र प्रदेश में जितने भी ग्रुप डी की नौकरियां हैं सारी आंध्रा के लोगों को ही मिलती हैं। तो किसने किया था वो संसद ने किया था वो फैसला, आंध्रा ने नहीं किया। आंध्रा ने सजेशन दिया था। ठीक है, आंध्रा बोल सकती है, डिमांड कर सकती है, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने संसद को डिमांड किया था, मांग रखी थी कि हमारे यहाँ ये किया जाए, हमारे यहाँ, क्योंकि इनके यहाँ पहले से था ये। ठीक है, इनके यहाँ आंध्र प्रदेश में पहले से था, तो इन्होंने डिमांड किया और ये फिर संसद ने इसको पारित कर दिया। ठीक है, चौथे में क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से रिवायत नहीं करेगी। अब अगर यहाँ पे क्या करना है कि इस वाले में क्या देखोगे, संसद को दिया गया पावर, लेकिन यहाँ पे अगर जब बोला जाता है कि पिछड़े हुए नागरिक अगर बैकवर्ड में है जिनका, अगर मान लीजिए स्टेट स्टेट मान लीजिए झारखंड स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, झारखंड स्टेट का एग्जांपल, इसमें लगता है कि हाँ, जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं इनका रिप्रेजेंटेशन के लोग कम है, तो झारखंड स्टेट खुद कर सकती है फैसला और आरक्षण का उपबंध बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ कौन किसको आरक्षण, पिछड़े हुए नागरिकों के आरक्षण के लिए किसको दे दिया गया है, राज्य को दे दिया गया है। ठीक है, पिछड़े हुए नागरिकों के लिए यहाँ पे किसको दिया गया है, किसी राज्य सरकार, किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण आने वाले किसी वर्गों को देखो, निवास विषयक अपेक्षा विहित करिए, तो 16(3) में 16(3) में अगर 16(4) में 16(3) में डिफरेंस क्या है, 16(3) में क्या कह रहा है कि अगर निवास के रिस्पेक्ट में अगर कोई का प्रावधान बनाना है, भेदभाव करना है,
निवास को लेकर कोई भेदभाव करना है तो संसद करेगी, और जाति के आधार पर या पिछड़े हुए नागरिकों को देना है तो राज्य कर सकती है। ठीक है, अगर निवास, सिर्फ निवास के आधार पर करना है भेदभाव, मतलब मैं चाहता हूं कि बिहार में जो बिहार के निवासी हैं उनको 80% रिजर्वेशन मिले, तो ये कौन करेगा? संसद करेगा। और मैं चाहता हूं बिहार में ओबीसी को मतलब 50% रिजर्वेशन मिले, ओबीसी को, बैकवर्ड को, तो ये कौन करेगा? बिहार करेगा। ठीक है, निवास के स्थान, निवास को लेकर के कोई भेदभाव करना है तो संसद करेगी। ठीक है, निवास को लेकर कोई भेदभाव करना है तो संसद करेगी, और अगर जाति, पिछड़े हुए नागरिकों को लेकर कोई भेदभाव करना है तो कौन करेगा? राज्य करेगी। राज्य मतलब कोई जो जिस राज्य की बात कर रहे हैं, जैसे एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राज्य है। ठीक है, अब राज्य, एसबीआई में नौकरियां निकली हैं और एसबीआई इस पे फैसला कर सकता है कि किसको कितना परसेंट रिजर्वेशन देना है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, अभी 4 क और 4 ख ये अलग अलग टाइम पे आए थे। ठीक है, 4 क और 4 ख, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए दिया गया यहाँ पे। ठीक है, के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। प्रतिनिधित्व मतलब कि जब मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए इस राज्य के अंदर मान लीजिए 6 लोग तो अपर कास्ट के हैं। ठीक है, और एक ही है लोअर कास्ट का। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंट, लोअर कास्ट के लोग कम है उस नौकरी, उन नौकरी में, उस राज्य की नौकरी में, तो ये राज्य क्या करेगा? मान लीजिए एससी है, अपर लोअर कास्ट, एससी शेड्यूल कास्ट के लोग एक ही है, अपर कास्ट के लोग 6 हैं, तो ये राज्य क्या करेगा? शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन बना देगा ताकि 3-4 और आ जाए। ठीक है, अगर प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त नहीं है तब। ठीक है, राज्य के अधीन में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में भी, मतलब ये क्या है? रिजर्वेशन तो है, लेकिन ये प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात भी करता है। ठीक है, एक बार सिलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रमोशन में भी आरक्षण की बात कर दी इसने, और यही आके फैसला थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा हो जाता है कि आपने चलो इनको नौकरी तो दे दी, लेकिन अब इनका प्रमोशन जल्दी हो रहा है, उनका नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे? तो नौकरी देने के मतलब ये नहीं कि ना कि सब कुछ बराबर कर दिया, हो सकता है ये यहीं पे रुके रह जाए। इनके प्रमोशन के लिए भी आरक्षण होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है, इनके लिए भी कौन करेगा? राज्य करेगा। और 4 ख के अंदर क्या है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई, जैसे मान लीजिए 2015 में वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी निकली एक पोस्ट के लिए, मतलब मान लीजिए कि एसडीएम की वैकेंसी निकली थी 2015 में। अब वैकेंसी में क्या कहा गया था कि 10 पोस्ट तो भैया अनरिजर्व जनरल रहेंगे। ठीक है, और 5 पोस्ट रहेगा ओबीसी का, और 3 पोस्ट रहेगा एससी का, और 1 पोस्ट रहेगा एसटी का। ठीक है, ये निकला था 2015 वैकेंसी। 2015 में हायरिंग हुई और भराया नहीं, लेकिन इसमें वैकेंसी पूरा भराया नहीं, और भराया कितना? भरे कितने पोस्ट है? तो जनरल की तो 10 भर गई, और ओबीसी कितना था यहाँ पे? 5 सीट थी, 5 में से 4 भराए, एक रह गई, खाली रह गई। शेड्यूल कास्ट की 3 में से 1 भरा है, और शेड्यूल ट्राइब की 0 हो गई, भरी ही नहीं, तो मतलब इन तीनों की भराई नहीं कैटेगरी। ठीक है, जो रिजर्व था, आरक्षित सीटें थी, उसमें भरी नहीं है पूरी कैटेगरी, तो उसके लिए क्या? अगले साल जो करेंगे तो अगले साल भी कोटा तो वही रहेगा ना कि 27% रिजर्वेशन है, तो पहले जो सीट खाली थी उसका क्या किया जाएगा, उसकी बात की जा रही है। इस अनुच्छेद में कोई बात राज्य को फिर से निवारित नहीं करेगी कि किसी वर्ष किन्हीं न भरी गई रिक्तियों को, जो खंड 4 और 4 ख के अधीन किए गए आरक्षण, जो 4 और 4 ख में जो हमने आरक्षण दिया था, यानी ओबीसी और एससी एसटी को आरक्षण दिया था हमने, इस आरक्षण के लिए उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग के व्यक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, अब इसे समझोगे नहीं, समझ नहीं पाओगे, इतना हिंदी लिख दिया इसने।
इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को, अब ध्यान से देखना, किसी वर्ष में किन्हीं न भरी गई रिक्तियों को, फिर कॉमा है, ठीक है, और दूसरा कॉमा ढूंढो कहाँ पे है इसके बाद, दूसरा कॉमा यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे, इसे आप मिटाऊंगा तो दिखाई देगा, ठीक है, दिख गया, दूसरा कॉमा ये रहा। तो इसके बाद जो है यहाँ से शुरू होगी लाइन, ठीक है, तो और यहाँ कॉमा के बाद जो भी लिखा गया तो इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो राज्य को किसी वर्ष में न किन्हीं न भरी गई ऐसी रिक्तियों को, कैसी रिक्तियों को, ऐसी रिक्तियों, कैसी रिक्तियों को, जो यहाँ लिखा गया है कॉमा के बाद, जो खंड 4 और 4 ख के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित है। मतलब कि 2015 में ही आरक्षित थी उस वर्ष, ठीक है। ऐसी रिक्तियां जो 4 क और 4 ख के अंदर आरक्षित थी और उसी साल भरी जानी थी लेकिन भरी नहीं गई, तो उसके लिए किन्हीं न भरी गई रिक्तियों को, अभी हटा दो, दोबारा इसको हटा दो, फिर बढ़ के एक बार काट दिया, किसी ऐसी रिक्तियों को किसी उत्तरवर्ती वर्ष यानी आने वाले वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए प्रत्येक वर्ग की रिक्तियों के रूप में, मतलब अलग से कैटेगरी बनाने के लिए विचार करना है, तो उसके लिए भी निवारित नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता राज्य को। मतलब ये सीटें जो बच गई थी, नहीं भराई थी, इसमें कितनी सीटें नहीं भराई थी, एक सीट नहीं भरी, इसमें 2 सीट नहीं भरी, एक सीट नहीं भरी, तो ये 4 जो सीटें नहीं भरी, तो अगले साल जो भी जो सीटें निकलेंगी उसमें तो जितनी वैकेंसी उतनी है, लेकिन इसको और ज्यादा दी सकती है, समझ रहे हो। मान लीजिए 2016 में फिर से वैकेंसी निकली और फिर से जनरल को क्या दिया गया, 10 सीट दी गई, ओबीसी को 5 सीट दी गई, एससी को 3 सीट दी गई और इसको 1 सीट दी गई, सेम सीटें बंटवारा हुआ उस साल भी, ठीक है। लेकिन ये जो सीटें नहीं भरी गई थी ना, इसको जोड़ सकती है राज्य यहाँ पे, तो 5+1 कर सकती है, 3+2 कर सकती है, 1+1 कर सकती है, मतलब ज्यादा सीटें दे सकती है इनको, ठीक है। तो पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में अगर उनको विचार करना है कि इनको अलग से एक पृथक वर्ग बना दिया जाए, या ऐसे करके बना दिया, पेंडिंग करके बना दिया जाए, कोई भी पृथक वर्ग करके बना दिया जाए, ताकि उनको वो सीटें पिछले साल के हिसाब से ही भरी जाए, इस साल के आरक्षण में डिस्टर्बेंस ना करे वो, तो ऐसा भी राज्य विचार करे, और करे तो उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जानी है, उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। 50% की सीमा क्या है, इंदिरा स्वामी केस में क्या हुआ था, आरक्षण वाला जो फेमस केस था, इंदिरा स्वामी केस था, कोई केस था, ठीक है, याद नहीं आ रहा, शायद इंदिरा स्वामी था, 1992 का एक केस था, आएगा जरूर ही उसमें, लक्ष्मीकांत में, उसमें क्या क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, डिटेल में पढ़ेंगे इस केस को, मैं इतना ही पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको जिसको आरक्षण देना, जितना आरक्षण देना दे दो आपकी, लेकिन जो टोटल आरक्षण है ना वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 200 सीटें हैं टोटल, तो आप 100 सीटों को ही आरक्षित कर सकते हो, बाकी 100 जनरल के लिए देना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर पिछले साल की रिक्तियां आ रही हैं, तो ये 50% की जगह ये सीट, ये जो आरक्षण टोटल होगा, ये 50% वाला जो कानून था, इसको पारित लागू ना हो तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। इसने 4 ख में क्या लिख दिया इसने, पहली बात कि जो भी आरक्षण पिछले साल वाला पेंडिंग रह गया, जिसमें भरा नहीं गया, वो इस साल अलग कैटेगरी बना के भर सकते हैं। सेकंड, अगर ऐसा कर रहे हैं और 50% की आरक्षण सीमा को पार कर रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 50% सीमा को पार कर रहा है तो भी दिक्कत नहीं है उसको। और 16(5) में क्या दिया गया है, इस अनुच्छेद की फिर से कोई बात, मतलब जो भी लिखा गया है उसके अलावा वो जो भी है, किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो, ठीक है। तो ये क्या है, किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही या किसी विशिष्ट धर्म वाले को ही ऐसा जॉब वो इसमें मिले, वो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कानून बना सकते हैं, ठीक है, ऐसा कानून बनाया जा सकता है। तो इस जैसे अनुच्छेद में लिख दिया गया था कि धर्म जाति मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अगर मान लो कि मस्जिद है, मस्जिद में जो नियुक्ति होती है, अगर सरकारी नियुक्ति हो रही है, तो उसमें वो कह सकता है कि हाँ, कैटेगरी में डाल सकता है कि हाँ मुस्लिम ही होना चाहिए, ठीक है, तो ये कर सकता है वो, ठीक है ना।
इसमें इसको नहीं भेदभाव माना जाएगा, क्योंकि वो उसी धर्म का संप्रदाय का है और उसी संप्रदाय के लिए ही अगर वो नौकरी है, ठीक है, खासकर, तो बना सकता है वैसा कुछ कि हाँ मुझे मुस्लिम ही चाहिए मस्जिद में। ठीक है ना, जैसे बहुत बड़ा मंदिर है कोई, मान लीजिए मंदिर ट्रस्ट है जो सरकारी अनुदान से चलता है, मंदिर है टेम्पल, ठीक है, मंदिर है कोई बहुत बड़ा और सरकारी अनुदान से चलता है, तो उसका जो चीफ, जो मान लीजिए यहाँ पे पुजारी है, मुख्य पुजारी है, जो भी ले करता धरता, अगर बोला तो सर राज्य क्या करेगी, इसको धर्म के आधार पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नौकरी है एक, ठीक है। 16 में क्या लिखा हुआ, 16(2) में क्या लिखा है कि धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकता अवसर में, लेकिन यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि विशेष धर्म के लिए टेम्पल बना है, तो विशेष धर्म का ही यहाँ पे पुजारी चाहिए, तो वो कह सकता है कि नहीं, जो भी आएगा वो इस धर्म का होगा, जाति के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे सिर्फ। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है ये। अगर मान लीजिए टेम्पल है, पुजारी चाहिए, तो ये नहीं बोल सकता कि ब्राह्मण ही चाहिए मुझे, ठीक है, शूद्र नहीं चाहिए, दलित नहीं चाहिए, शेड्यूल कास्ट नहीं चाहिए, नहीं कर सकता ये। हाँ ये कह सकता है कि हाँ हिंदू चाहिए, ठीक है ना, हिंदू चाहिए ये कर सकता है, लेकिन जाति में भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ सिर्फ धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था की बात, धर्म की बात की गई है, सिर्फ धर्म की, या संप्रदाय पंथ की बात की गई है, सिर्फ धर्म और संप्रदाय की, जाति की कोई बात नहीं की गई है, तो जाति के आधार पर यहाँ भी भेदभाव नहीं हो सकता। तो अगर किसी मंदिर का, जैसे केरला में एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का मंदिर है, पिछले 3 साल पहले वहां पे एक दलित को मुख्य पुजारी बनाया गया था, ठीक है, तो बहुत बड़ा न्यूज था वो, लेकिन इतना चला नहीं वो न्यूज। तो हो गया आपका 16 के सारे। 16 का छठा ऐड हुआ है पिछले साल। 16 के छठे में क्या है कि EWS जो बैकवर्ड कैटेगरी है आर्थिक रूप से, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। 16 का 6 है ये। 16 में सुनिए ना, थोड़ा सा ना बैग कैसे तो हो गया हाथ से वो। यहाँ से चालू करते हैं, हमने अभी पढ़ा था लक्ष्मीकांत में कि दो पढ़ लिए, 16(1) और 16(2). 16(2), 16(1) में क्या था कि अवसर की समता होगी, 16(2) में क्या था कि भेदभाव नहीं होगा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और निवास के आधार पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोक नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में मतलब नौकरी के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 3 अपवाद हैं, 3 अपवाद है, ठीक है। संसद पहला 16(3), 16(3) में क्या है, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकता है, मतलब कह सकता है कि हाँ इस लोकेशन में यही निवासी चाहिए हमें, ठीक है, जैसा कि उसने किया था सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 में, और कुछ वर्ष के बाद जो 1974 में समाप्त हो गया। इस समय सिर्फ कई जगह पे किया था इसने, लेकिन बाद में खत्म हो गया। अभी मतलब आज के दिन में सिर्फ 2 ही जगह है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही है, जहाँ पे उस राज्य में ही निवासी चाहिए। ग्रुप डी की नौकरी अगर भरनी है आपको, तो उस राज्य का ही निवासी चाहिए, ठीक है। ग्रुप डी की नौकरी भरनी है तो उसी राज्य का निवासी चाहिए, तो सिर्फ ये भी 2 ही राज्य में, पहले था 1957 में, कई राज्यों में कर दिया था इसको, लेकिन 1974 में खत्म कर दिया था इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है, ये चीज को हटा दिया गया था। उसके बाद अगला अपवाद क्या है, राज्य। यहाँ पे क्या था, संसद, यहाँ क्या है, यहाँ संसद भेदभाव करेगी, यहाँ राज्य भेदभाव करेगा। राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था मतलब किसी को कितना आरक्षण देना, या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है, जिनका कि, लेकिन उन्हीं के लिए जिनका राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, जिनका समान प्रतिनिधित्व नहीं है। 16(5) हो गया, सॉरी 16(4) हो गया, ठीक है। 16(4), 16(5) दोनों इसी, 16(4) और 4 दोनों यही है, 4 और 4 दोनों यही है, ठीक है। 16(5) में क्या है, विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी भी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, मतलब धार्मिक आधार पे व्यवस्था की जा सकती है। अगर मंदिर है तो मंदिर वाले को पुजारी हिंदू चाहिए, और मस्जिद है तो वहाँ पे मुस्लिम चाहिए, ऐसा कर सकती है। तो ये क्या है, 16(5) हो गया, ठीक है। 16(6) में ऐड कर लो। 16(6) में क्या है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको 10% रिजर्वेशन दे सकती है सरकार, ठीक है। आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उसको राज्य सरकार 10% रिजर्वेशन दे सकती है, ठीक है। अब है कि आरक्षण के ऊपर क्या क्या चला था। तो पहला हम पढ़ते हैं आरक्षण के ऊपर कौन कौन से बड़े वो मतलब आए थे, क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बवाल चला था। तो मंडल आयोग बना था एक, ठीक है, सन वर्ष 1979 में
मोरारजी देसाई सरकार ने, याद रखना कब बना था मंडल आयोग, किस सरकार में बना था मंडल आयोग और क्या हुआ था, ठीक है। तो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, जिसके सदस्य कौन थे, बीपी मंडल थे, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 6 लिखा रहता है या 5 लिखा रहता है, इसका मतलब आपको बाद में दिया होता है, ठीक है। जैसे कौन सा पेज, 123 है, दोनों पेज नंबर नोट कर लेता हूँ। आया गया तो पहले बता चुके। नहीं मैं देख रहा हूँ ना एक बार है कैसी चीज। छठा क्या है, देखो पहला जो कौन सा था, ये पेपर में पूछा गया था, ये पिछले साल यूपीएससी ने पूछा था ये वाला, ठीक है। तो पहला कौन सा था, काका कालेकर समिति थी, ठीक है। कालेकर समिति 65वें बीपीएससी में पूछा था, ठीक है ना। कालेकर समिति 65वीं बीपीएससी में पूछा था, उसने मंडल ना पूछ के कालेकर पूछ लिया था, ठीक है ना। तो 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था पहला, कालेकर का समिति। इसने 1955 में अपना प्रस्तुत किया था, ठीक है ना। इसने 1900 उसमें अब देखो यहाँ पे आप 5A में क्या है, 371D के तहत आंध्र प्रदेश पुनर्गठन नियम 2014 में तेलंगाना तक विस्तार किया था। तो ये 371D में क्या था, आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल नियम दिए गए थे, तो नौकरी के लिए भी इसी में डाल दिया गया था, ठीक है। 144 पे याद रखना, ठीक है। तो पहला आयोग कौन सा था, ये दूसरा है, द्वितीय पिछड़ा आयोग। पहला था कालेकर का समिति, ठीक है, 1953 बनी थी। तो मंडल समिति बनी 1979 में, मोरारजी देसाई सरकार थी, ठीक है। बीपी मंडल उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मंडल का समिति कहा जाता है। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्ग के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। 340 में क्या अनुच्छेद में कि संविधान में लिखा गया है कि पिछड़े वर्ग के लोग जो है उनकी शैक्षिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। तो आयोग ने क्या किया, इसके अंदर कमेटी बनी, ठीक है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दे दी, ये भी याद रखना कब दी थी रिपोर्ट, 1979 में बनी थी, 1980 में रिपोर्ट दे दी थी। तो इसने क्या कहा था कि भारत में 3443 जातियां हैं, ठीक है। भारत में कितनी जातियां हैं, 3743। अब सोचोगे इतनी सारी जातियां, और वो भी वो जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, सबको नहीं, पूरा काउंट नहीं किया। 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़ी थी। बाकी कितनी हो सकती जातियां आप अंदाजा लगा सकते हो। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, मतलब 52% लोग पिछड़ी जाति के हैं, जिनमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है। SC ST हटा के 3743 है। तो अपर कास्ट, ठीक है, बैकवर्ड और SC ST, तो अपर कास्ट और SC ST को हटा के 3743 थी। ये जातियां शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, ठीक है। आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यानी OBC अदर बैकवर्ड कैटेगरी, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश कर दी। आयोग ने कहा क्या कि इतनी सारी जातियां हैं, जो 52% है टोटल जनसंख्या का, पिछड़ी है, तो इनके लिए 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए, ठीक है। इसने 1980 में रिपोर्ट सबमिट कर दी। इस तरह संपूर्ण आरक्षण, अनुसूचित जाति प्लस अन्य पिछड़े वर्ग, टोटल आरक्षण मिला के कितना हो गया, 50% हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 50% हो गया। तो 7 पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 पे लिखा 1963 में ही उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि एक ही वर्ष में सरकारी नौकरियों में 50% से ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक होगा, ठीक है। ये मंडल कमीशन कब बना था, 1979 में बना था, लेकिन 1963 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जितने भी सरकारी नौकरी में आप आरक्षण देंगे तो 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, मतलब आरक्षण पहले से है लेकिन आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, ठीक है। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, 10 वर्ष पश्चात 1990 में VP सिंह की सरकार आई। यहाँ से मैं काट के दोबारा कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि कटे ना कनेक्शन।
ये तो 1 मिनट भी नहीं रहा।